राम राम साहब, आज आपने सागे अक्षय जी पांड्या जगह मूल निवास मेहरासर चाचेराव है और अहमदाबाद में निवास करें। सीए क्लियर करके अपने बीच में आया है और एक सपनों साकार होने के बाद मैंने जकी अनुभूति हो सके बीर बारे में और सीए करना के पूरे सफर के बारे में और बीर आगे जो प्लानिंग है बीर पूरे बारे में आप बातचीत कर आप सागे है अक्षय जी पांड्या। अक्षय जी पांड्या, थारो बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है और सीए क्लियर करी बीर वास्ते भी थाने बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। मैं सबसे पहले थाने वही जानना चाहूँगा कि सबसे पहले थाने सीए करनो है वो ख्याल सबसे पहले कद आयो? मेरे पर्सनली तो माइंड में कोई सीए करने को नहीं हो माइंड में, पर जो मेरा मतलब कजिन है आदित्य, तो बिन सीए करना हो तो बन सीए मतलब करने को या स्टार्ट करो कि मैं कर छूँ तो बन कहो कि फैमिली ने सब बात करी कि सीए करनी है। फिर मेरे मन भी यहाँ फैमिली वाला कहो कि तू के करना चाहे फिर देख ले, यहाँ करके ठीक है चलो सीए आप करा। और फिर धीरे धीरे अंदर गया तो ठाप रहे हो कि बहुत वाइड स्कोप है और यानी मतलब मार्केट में बहुत डिमांड है सीए की, तो वो सब धीरे धीरे मतलब आती रही इच्छा अंदर हो। एक दो बार फेलियर देखा जना यहाँ ठाप रहे हो कि भाई आप बहुत यानी गलत मतलब कर रहे हैं कि सक्सेसफुल इतना जल्दी अपन मिल सके एज में, तो आप करा थोड़ी मेहनत करा तो बच भी हिसाब हो आप मेहनत करी। और फैमिली है मेन, फैमिली के सपोर्ट के जाऊँ जो भी करियो है और जो भी स्टार्ट करियो फैमिली के सपोर्ट के जाऊँ जो भी। ओके, तो मतलब भी थे 12th तक थारे दिमाग में हो कि मन सीए करना है? 12th के बाद आयो? 12th के बाद आयो, पहले कुछ भी नहीं। और मार्किंग 12th में परसेंटेज क्या? 12th 78%। 78% था और 10th में 71। हाँ, मतलब होशियार थे पहले वहाँ और बाद में मैंने इसको अच्छा मिलो और विचार अच्छा आया तो और सपोर्ट मिलो फैमिली को और आस पास वातावरण को और वे सीए क्लियर कर गया है। और आपस अब आऊँ जान से कि सीए किन करना चाहिए और कितनी टाबर की किसी कैपेसिटी हुए परसेंटेज के हिसाब और पर्सनैलिटी के हिसाब वातावरण के हिसाब जहाँ गांव में रहकर भी क्यों जा सके कि बीर बार में आप जान से आऊँ तो गाँव रे मायने अगर रहे जट जी मान लो ट्यूशन की व्यवस्था नहीं हुआ पढ़ भी जा सके या ट्यूशन बहुत महत्व है क्या है बीर मायने? पूरा को पूरा सीए को जो कोर्स है आज के टाइम में कोई भी जगह खट्टू भी कर सके इंसान, पूरा ऑनलाइन कोर्स है। अभी हमारे भी परिवार में एक मतलब हमारी बहन है, सिस्टर है, कजिन, वो अभी गांव में है पर वह गांव कर रही है, पूरा ऑनलाइन लैपटॉप है सब कुछ व्यवस्था करके दी थी, सब ऑनलाइन लेक्चर के हिसाब कर रही है। और यानी और अहमदाबाद रामायण हुआ तो कुछ स्कोप मिला है बढ़िया? अहमदाबाद में अभी सब जनरली मैं तो प्रीफर करूँगा ऑनलाइन क्लासेस एकदम बेस्ट है। ऑनलाइन थे फैकल्टीज ले ऑनलाइन बहुत मतलब इच्छा है क्लासेस को था बढ़िया सपोर्ट देगा, बढ़िया था लेक्चर्स देगा, ऑन टाइम सब बांगा सॉल्यूशंस मिल रहा है, ऑन टाइम लेक्चर्स मिल रहा है, तो ऑनलाइन बढ़िया मेरे सब ऑनलाइन बढ़िया है। पर जो स्टूडेंट्स प्रीफर करें ऑफलाइन तो ऑफलाइन के लिए भी नौकार में अहमदाबाद में बहुत क्लासेस है, नौकार है, जिक्स है, तो अहमदाबाद में भी बहुत स्कोप है। और किस बच्चा ने सोचना चाहिए सीए करना बारे में, मतलब ये 50-60% आओ भी सोचना चाहिए या 70% प्लस या कुछ कोई क्राइटेरिया? कोई परसेंटेज कोई क्राइटेरिया को नहीं है, मेन वो है आदमी को इंसान को मेंटल मतलब मेंटल भी को के वो मेंटली सोच रहे है और थारा के कॉन्सेप्ट थे क्लियर करो। मैं पर्सनली भी टाइप को टाबरों को रट्टाबाजी में बहुत मानता हूँ। मन यहाँ लगता मैं चीज समझ रहा हूँ पर मन एक इशो टाइम आयो जब मन यहाँ ठाप रहे हो कि मैं तो रट्टा मार समझ रहे हो बनी मैं चीज, तो तान अगर सीए करनी है क्लियर, मैं इंटर में ज्यादा टाइम लगा लिया, फाइनल में मैं बहुत जल्दी निकल गया। सिर्फ एक ही है कि माइंड क्लियर हो, क्योंकि अपन कोई चीज पढ़नी है तो समझना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। तो सिंपल कोई भी स्टूडेंट कोई मैटर कौन करे 40% 50% बहुत लाइफ इतनी मतलब 6-7 साल का एक्सपीरियंस है, इतना लोग देखे रहा है जगह 30-35-40% में हमारा सीनियर परसेंटेज लाइड है 12th में, पर फिर भी अभी वह सीए है, क्वालिफाइड है, प्रॉपरली महीना की 3-4 लाख की इनकम है, कोई लिमिट को नहीं पैसा कमाने की। तो बस सिंपल है कि यहाँ कोई मैटर कौन करे कि थारा कम नंबर आया तो थे करी गो उसको, और यहाँ भी कौन नहीं कि थे ज्यादा नंबर आया तो थे बहुत इजीली कर उसको। मेन हुआ है थारा कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी की है इंसान की, कोई सामने समझा रहे हो तो थे समझो और बढ़िया मेहनत करो तो इजी। हाँ, अब बहुत महत्वपूर्ण बात है। अक्सर जगह गांव में अपना टाबर बानिया लगा के शहर रामायण रह करके
ये सब चीज़ें इजीली करी जा सके। तो ये बहुत क्लियरली बतावा है कि थारो माइंड सेट क्लियर होना चाहिए। बीर मायने बाद में सब सपोर्टिंग चीज़ें की जरूरत बाद में पड़े। थारो माइंड सेट क्लियर है कि थाने यहाँ करनो है और फिर थारो सपोर्ट रहे परिवार को, और बीर बाद में नए सब जूता और सब कुछ ऑनलाइन सब कुछ बहुत कुछ अवेलेबल है। तो दो को नहीं माइंड सेट जरूरी है। और अभी कोई जरूरी को नहीं कि थे शुरुआत पढ़ना महीने 90% वालों बच्चों को तो कोई शेयर कर सके। अगर 10th महीने 12th मार्किंग की कोई बाउंडिंग को नहीं, थारो माइंड सेट क्लियर हुआ है, थारो डिटर्मिनेशन हुआ है कि मन करनो है तो करो जा सके। वो एक कहावत है कि कुछ न कुछ करे कुछ न कुछ जरूर हुआ है, तो करना को माइंड सेट अगर पक्को है तो करो जा सके। अच्छा, एक बात और है, आज जिया मैं घराड़ी ने कहो कि मैं आज अक्षय को इंटरव्यू लेने जाऊं जो सीए क्लियर कर आए हुए, तो मैंने घराड़ी कहो कि सरकारी नौकरी लाग गई के, तो आपने एक माइंड सेट है कि सरकारी नौकरी वो एक बहुत चस्को है। तो मतलब मेन वो है कि सीए के है के करे, वो बहुत से लोगों था है डिग्री फ्री आवे सीए की, और मैं भी सीए बहुत काम लगा पर मानते तो लगा कि सीए साइन करे। तो आप एक चीज समझ कि सीए एक्चुअली के करे और कितोबा क्राइटेरिया हुए और कितोबा के पावर हुए और पूरे समाज रे मायने सोसाइटी मायने पर के योगदान हुए, पूरी इकोनॉमी के मायने पे के हैंडलिंग करे। फिर बना पाऊं समझ कि सीए बना के बाद रे मायने अब जकी थारो क्राइटेरिया कार्य क्षेत्र है वो के है और से कितो के कर सको। सीए के भाई नहीं है कि दो टाइप की जॉब है, या तो थे सर्विस प्रोवाइड करो या थे क्या नाम है प्रैक्टिस करो। तो अगर थे प्रैक्टिस कर रहे हो तो थारो पहली एक आईसीआई जो हमारी इंस्टीट्यूट है और थारो पहली फॉर्म भरा रहे, अभी फॉर्म में क्लियरली तन सब कुछ देना पड़ा है कि थे प्रैक्टिस करो या जॉब करो। अगर थे प्रैक्टिस कर रहे हो मतलब थे जी हाँ थे सुनो, बहुत लोग यहाँ पास सुना कि भाई ये आदमी की फॉर्म है वो सीए की, मतलब कोई या एग्जांपल ले लो भी के अशोक धारीवाल एंड कंपनी करके कोई फॉर्म है, तो एक फॉर्म है तो बस स्पेसिफिक बात जॉब कौन कर रही है, एक प्रैक्टिस कर रही है। तो मैं प्रैक्टिस बिया थे कर्स को थे थारकन यानी मतलब या क्या नाम है है कि थे सिक्को मार्क्स को साइन कर्स को थारी फ्रीडम थे थारा साइन अलाउड है। पर अगर थे खट्टे भी अगर सर्विस दे रहे हो यानी थे जॉब कर रहे हो तो बिंग माइन थारी साइन अलाउड को नहीं है। एक एज एन सीए एक क्वालिफाइड सीए थे खाली जॉब कर्स को कोई। तो लोग जनरली यहाँ क्या है कि भाई अब तो सीए बन गया तो थारी साइन चाल से बन गया कौन नहीं थारी साइन हर बार चाल है। अगर थे जॉब कर रहे हो थारी एज एन एम्प्लॉयर हो तो बस थे थारी मतलब अगर थे एज एन एम्प्लॉय काम कर रहे हो तो थारी बड़े मतलब हाँ कुछ लीगली बाउंडेशन है। हाँ बस दो क्राइटेरिया है। हाँ तो वर्क स्पेस जो है थाकन अब की तो मार्केट खुलो है, मार्केट सब कुछ है। जनरली आजकल लोग शेयर मार्केट में भी अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं क्योंकि बहुत क्रेज चल रहे हैं शेयर मार्केट म्यूचुअल फंड, तो जनरली सारा का सारा लोग जो है सीए कनु सलाह ले रहे हैं। तो मार्केट तो इतनी है कि मतलब कोई स्कोप को नहीं थे इतना कोर्सेज है छोटा मोटा कि भाई थे बैक करो मार्केटिंग के रिगार्डिंग है, शेयर मार्केट के रिगार्डिंग है, फाइनेंस के रिगार्डिंग है, बच्चे ऑडिट हो गया, इनकम टैक्स हो गया, जीएसटी हो गया। तो कोई लिमिट ही को नहीं, मतलब ये है कि थे अंदर घुस सको तो अकाउंटिंग फील्ड को कॉमर्स की फील्ड को सारों को सारो मतलब स्कोप खुल जाए था कि ना बहुत बड़ो एक स्कोप है और बहुत बड़ो मार्केट है और थे किस क्षेत्र में कितो काम कर सको वो कैपेसिटी पर करे, मतलब अनलिमिटेड था सब कुछ एक्सेस है बाहर। और सीए जी आप सोचा करता बस में कि सीए क्या हुआ है, तो सीए जो मार्केट फील्ड है फिर आप जानो और आसान को नहीं तो असंभव भी को नहीं। अगर माइंड सेट आप करके चला तो आप भी ने क्लियर कर सका। अच्छा एक बड़ो टेक्निकल बात ही जी आप असल में आपने जी नॉर्मल लाइफ अभी में पाया समझ के चला या मान के चला के कैपिटल जो की हुआ है वह अपनी संपत्ति हुआ है, पर चूंकि थे सीए हो और तो थारे लिए बहुत क्लियर है कि कैपिटल असल में लाइबिलिटी हुआ है। तो अब थारे कने जो सीए को पद आ गयो बीर बादर मायने समाज के प्रति परिवार के प्रति थारी लाइबिलिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी कीती है और थे बिन किया देखो और लाइफ रे मायने थाने किया लगे कि के होनी चाहिए लाइबिलिटी मायने। अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मतलब ये है कि अगर थे पहली हमारे माइंड में ये हुआ है कि एक बार सीए क्लियर कर लिया तो पचापा की कर लिया कि जॉब कर लिया प्रैक्टिस कर लिया तो परिवार ने फैमिली ने पापा ने सबने सपोर्ट मिल जाए वो सोच के चला। पर अभी इतना टाइम हो गया तो पीरियड हो गया मन आज से दिन आ तो मेरे पापा जी यहाँ कहो कि भाई तू यानी पास हो तो तू नौकरी कर तो मैं आराम बैठा रहा आपको नहीं मतलब मेहनत करनी हो वह भी करे वह कहते भी करो। तो और थारी जो मतलब परिवार के लिए थारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो थारे समाज के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी बात है यानी निभाओ। तो था नहीं है कि भाई लोग जाने दो लोग आवे तो थारो बात करे नहीं आवे तो थे जाओ कि बात करो। तो वही है कि
ये नहीं होना चाहिए कि भाई सीए पढ़ गया तो थे मतलब तू बहुत कुछ अचीव कर लियो, वरना अभी मेरे भी माइंड में यहाँ की को अब बहुत कुछ अचीव कर लियो, अभी तो स्ट्रगल चालू है। अब तो पढ़ाई को स्ट्रगल हो, अभी तो स्ट्रगल जो है कि आगे जॉब किया मिल सी किया कर आगे को इंटरव्यू किया बाहर कर आप वो इंटरव्यू होता आपका इंटरव्यू मतलब एक मेरे लिए भाव की भाई यानी मन प्रैक्टिस मिलने लग रही है कि भाई आया होते लोग। तो बस ये है कि मेहनत करो और यानी थारो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो ये बढ़िया माइंड में लेके चलो कि भाई मैंने मतलब परिवार के लिए कुछ करना है, और अपन अगर मैं कुछ कर लूंगा तो समाज का लोग मेरे पापा जी के खतरिया कैसे कि भाई वाह ना मैं तुलसीराम जी को मतलब सीए बन गयो, बस बा एक जो मतलब किसी खुशी नहीं अभी दिन मन में हुई बस बा बिंगे रिगार्डिंग भाई कि भाई पापा जी खुश हो जाए कि भाई छोरो सीए बन गयो और लोग वाह वाह करें। अच्छा, बीच में एक मैं बात पूछूं, हिंदी मीडियम में मैंने कोई कॉमर्स में बीकॉम करा है हिंदी मीडियम में, तो मेरे लिए इजी रहा है या डिफिकल्ट रहा कुछ? कोई डिफिकल्ट को नहीं, हमारी नेबर ही है आईना शर्मा जो थे जानो, 12th पूरी 12th तक बनी हिंदी मीडियम करी है। आप फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर लगभग यानी मतलब ऑल इंडिया रैंक रह गयो, इंटरमीडिएट भी फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर बहुत बढ़िया नंबर आऊँ। तो बिंगो एकदम माइंड सेट क्लियर है कि भाई मन पढ़ना है और मन एकदम मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। बड़े मैं बिन कहो कि तू इतनी होशियार है, तू 6 महीना में फाउंडेशन एग्जाम देते तू पास हो जी, पर बाकी ना भाई जी मैं तो 1 साल पूरा ले मैं 6 महीना तो मन यानी हिंदी हूँ इंग्लिश में कन्वर्जन सब सीखने में टाइम लाग जी, क्योंकि अब हिंदी का वर्ड्स अलग हुए इंग्लिश का वर्ड्स अलग हुआ है। मैं मेहनत करके मतलब मैं कर लूंगी तो और भी कुछ जरूरी नहीं हिंदी मीडियम स्टूडेंट तो बड़ो इम्पोर्टेंट मैसेज है कि अगर हिंदी मीडियम में पढ़ रहा हो गांव में या शहर में कहीं भी, तो भी सीए बनना कोई बहुत बड़ी बात बनी। हाँ कठिन जरूर, कठिन तो सब कुछ है, डॉक्टर बनो तो भी कठिन है, सीए भी कठिन है, लेकिन हिंदी में पढ़ना कोई फाउंडेशन को नहीं कि हिंदी में पढ़ो आप टाबर सीए को नहीं कर सके। एक बहुत बहुत जरूरी बात मैं पूछना चाहूँगा कि आजकल सगड़ा 8 साल का टाबर है या 70 साल के बड़े है, मोबाइल में बहुत घुसड़ो रहे, रीला देखा मैंने आप अभी समझा के टाइम वेस्ट करे। तो मैं थाऊ जानना चाहूँगा कि थे मोबाइल में और सोशल मीडिया में कितना टाइम देता? मतलब एक आदमी अगर इंसान अगर माइंड में यहाँ रहे नहीं कि भाई मन एग्जाम क्लियर करनी है तो वो अपने आप सोशल मीडिया अपने आप मोबाइल दूर हो जाए। हाँ ठीक है एकदम दूर को नहीं हो उसका मतलब यहाँ को नहीं, मैं यहाँ भी कहूँगा मैं पूरा मोबाइल छोड़ दियो मतलब दिन में कभी 2 घंटा 3 घंटा 1-2 दिन ऐसा भी आएगा 4-5 घंटा भी होता, पर ये है कि मेरा टारगेट हो तो दिन को कि भाई मन तो पढ़ना है तो वो पढ़ तो नहीं मैं तो बस मेरे माइंड में यह रहती है कि ठीक है मैं आज मोबाइल में चला सकूँ कोई बात नहीं, पर वो जो अगर थारे थे पढ़ाई कर रहे हो एग्जाम्पल तो सीए कर रहे हो तो थारे माइंड में ये होना चाहिए कि मैं आज इतना चैप्टर्स या फिर इतना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है मेरे माइंड में। नहीं बात है भाई घंटा 2 घंटा मोबाइल में कोई दिक्कत को नहीं, पर मेन जो है नहीं वो है थे थोड़ा बाहर निकलो फ्रेंड्स के साथ निकलो। 1 घंटा खाने के बाद 1 घंटा जो मैं मेरे पर्सनल बताऊँ मैं एक खाना खाने के बाद जो 1 घंटा मैं बाहर निकलता हूँ पौनी घंटा 1 घंटा मतलब मेरे मेंटली और मेरे माइंड में इतनी मतलब हेल्प कर दी नहीं मन कि भाई ये है कि चलो दोस्तों साथ गया पास से मजाक मस्ती करी थोड़ी देर खेल लिया कूद लिया, अभी 1 घंटा था जो करना करो, बाकी घर आओ पर वापस पढ़ना बैठ जाओ। और बस भाई ये रूटीन फॉलो करो कि भाई मैं तो पढ़ना है तो मेरा यानी होना चाहिए, और थोड़ा बाहर भी यहाँ फ्रेंड्स आगे निकलो वॉक करो मतलब मेंटली और फिजिकली दोनों हेल्थ। क्रिकेट खेलता है बहुत शौक है क्रिकेट, आज के टाइम में भी आज भी मन पापा बहुत मतलब रोड़ा करता है कि भाई तू क्रिकेट ना खेल पढ़ाई कर, पर मैं यहाँ के दिए पापा फैक्ट्री उठ जावे या फिर पापा थारे 1-2 बार भी उठे थारे मीटिंग करेगी है समाज की तो भी मैं पापा उठ गया तो मैं मम्मी तो ये है कि लुक के खेलता क्रिकेट, मोबाइल लुक चलाता, मोबाइल भी लुक के चलाता है, या पापा भी 2-3 बार पकड़े हुए मोबाइल चलाता पढ़ाई के बनाओ तो ये सब नॉर्मल बात हुआ है, हमको ज्यादा टेंशन लेना नहीं बात बोले कि मोबाइल में मारो टाबर बिजी रहे तो कुछ सत्याना सूझी सी फिर मैंने कुछ फाउंडेशन जरूर लगाना चाहिए। और अगर टाबर ना पॉसिबल चीज है कि होमवर्क का बहाना मोबाइल लेकर के मैंने टाइम वेस्ट नहीं करेला देकर के और लक्ष्य क्लियर रखे और वो कुछ जरूरी को नहीं कि सीए पढ़ना है, जो भी करना है, जो भी काम करना है, बिजनेस करना है, नौकरी करनी है, काम करना है, पढ़ाई करनी है, तो वो लक्ष्य एकदम निर्धारित रखे। तो और फिर बाद में मैंने शायद मैंने आप जो शौक है क्रिकेट है या कोई सोशल मीडिया में कुछ करो तो ये सब करते रहना चाहिए। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मुझे याद आई बार कि मैं जो टाइम पढ़ता तो माने मोटिवेशन करने वास्ते मारी माँ यहाँ कहती कि पढ़ लिख के कुछ बनो नहीं तो कुछ छोरी गोंदे वालो खाने कभी यहाँ कहो मन तो कभी छोरी को कोई नाम है क्या मन तो रिबान टेंशन रहती है कि बढ़िया भी ना दो मुझे क्यों बात बहुत ही मिला सर यहाँ की कोनी घर वाला कर दी कोई चीज के लिए। मैं मेरी लाइफ में बहुत बार फेलियर भी देखे कि सीए मतलब
एक डिग्री सी है कि कोई जरूरी को नहीं हर स्टूडेंट इतना होशियार हुआ। अब मैं मतलब 10th 12th मेरा ऐसा नंबर है कि एक एवरेज स्टूडेंट हो, तो मैं मतलब फेलियर भी देखे तो मैंने आज तक कभी ना घर नहीं है कहो कि भाई तू क्यों फेल हुआ, कभी भी मन मतलब ना रोड़ा करया ना कभी मनिया सुनाई कि तू क्यों पढ़ है, तू कोई लायक ही को नहीं है, कभी भी नहीं ना अपने मतलब परिवार के मतलब थारे जो थे तो पेरेंट्स हो तो आपके बच्चा ने कभी भी यानी नेगेटिव सब मतलब नहीं देना चाहिए। हाँ, प्रेशर टाबर में कभी भी नहीं, मतलब हमेशा सपोर्ट करो। मतलब हाँ ये है कि भाई टाबर ये बोल रहे हैं पढ़ाई कौन करो, गलत बात है, पढ़ाई तो देखो करनी चाहिए, मतलब मेरे हिसाब तो ये है। हाँ थे अगर स्पोर्ट्स में कुछ ज्यादा ही स्पेशल हो, लाइक स्पेशल चाइल्ड हो कि भाई वो भी चीज में ही बढ़िया है, एग्जाम्पल क्रिकेट में बढ़िया ही है तो थे भी क्रिकेट में ध्यान दो, अलग बात है। पर अगर थे एवरेज स्टूडेंट हो, एवरेज स्पोर्ट्स प्लेयर हो तो थान पढ़ाई के लिए सोचना चाहिए। एक जकी बात है बापू हूं तवा के थाने जे पहले पोठा पड़ो के सीए बनया रिजल्ट आयो और जिया भी ठा पड़ो तो थाने क्या ठा पड़ो पहलो रिएक्शन थार के हो? रिजल्ट आयो 3 नवंबर ने, तो और पहली मालूम एक हफ्ता पहले न्यूज आ गई कि रिजल्ट आ 3 नवंबर ने और 2 बजे को टाइम डेढ़ दोपहर को, तो पूरी फैमिली नहीं आओ कि भाई 2 बजे रिजल्ट आ सी। पर यहाँ हुआ कि हमारे यानी मतलब कुछ अगर टाइमिंग में चेंजेस हुए तो मैंने 1 या 2 दिन पहले बता दो, तो 1 दिन पहले मान ध्यान पड़ गया कि सुबह 11 बजे आ जाओगे, 2 बजे को नहीं आए, तो पूरे परिवार का सब गई है कि 2 बजे रिजल्ट आ चुका। तो सब यहाँ मतलब जहाँ मम्मी होगी था वो घर को काम कर रही, पापा मतलब ट्रैवल करे राजस्थान अहमदाबाद आ रहा, तो मैं भी था मतलब यहाँ कौन सोच रहा है कि भाई रिजल्ट आ चुका, अभी 2 बजे तक को सोच के बैठा। अच्छा 11 बजे हमारा आइडिया हो तो मैं ये माइंड में लेके चला शायद 10:30 बजे यहाँ हुआ है, पर आई है कि सुबह 7:30 बजे रात का 2-2:30 बजे नींद को नहीं आ रही, और फिर भी सुबह 7-7:30 बजे आँख खुल गई, जो वो प्रेशर हो गया अंदर मतलब बटरफ्लाइज क्या कि भाई पास हो जाए तो क्या बात थिंकिंग हो जाओ उठ गया, और जद्दू लेके ठाओ 11 बजे रिजल्ट आ सी, पर 7:30 बजे उठते ही पहले काम किए नेट ऑन करो, साइट पर जाओ चेक करो, वो रीलोड करने वो क्या कि थारो को नहीं आयो, पच वो 10:57 एग्जैक्ट टाइम मन याद है रिजल्ट आयो। मैं रिजल्ट कौन देखो पहले मैं मारा जो मतलब 4 जन को बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेंड सर्कल है कि मैसेज करो, मैं चारों पैटर्न में भी मैसेज करो कि भाई गाइस रिजल्ट आ गया है देखो। वो मैसेज करने के बाद मैं गयो और मतलब मैं यहाँ कौन देखा हमारा कितना नंबर है क्या है, हमारे सिर्फ 2 वर्ड है या सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल। वो जो सक्सेसफुल वर्ड देखियो नहीं बाद जो मैं मतलब तो जोर वो चिल्लायो तो मतलब बड़े मम्मी भी लार ने बैठी फटाफट माई आगे बाज गए देखियो मम्मी पास हो गई, और मतलब भाई ये खुशियाँ का जो मतलब आंस हुआ है। मैं फिर भाई ने मतलब मैं और मेरा कजिन दोनों और मतलब एक ही घर में रहा तो दोनों का दोनों है नहीं देखो रिजल्ट, तो वो भी 1 मिनट के बाद या कुछ मैंने 1-1.5 मिनट टाइम लगे कुछ जोड़ गए तो भी बाद में तो पहली फोन मैं तो करियो पापा ने, पापा जी ने फोन करके कह दियो कि भाई पापा जी के यहाँ लगे कि पूछता वाला कि भाई सिर्फ हो गया मैं ट्रैवल करा भाई, तो कौन सोचा कि भाई अभी रिजल्ट आएगा तो 2 बजे की बात है 2 बजे रिजल्ट आ सके, तो मैं 11 बजे रिजल्ट आते मैं यहाँ कहती पापा चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया हूँ, तो पापा भी बहुत खुश हो गया। और पापा को भी दूसरा क्वेश्चन हुआ कि भाई आदित्य के जो भाई है बच्चे वो देखो तो बस देखो रिजल्ट मतलब वो पास हो गए भी एक सब्जेक्ट जो रह गयो मतलब जो टोटल है मतलब एग्रीगेट होने के बाद भी एक सब्जेक्ट जो रह गयो, तो वो ये है कि वो मूड थोड़ा अप एंड डाउन हो गया कि भाई अगर दोनों होता तो मैं हमारा कुछ और घर को माहौल होता, तो ये है कि मतलब सब फैमिली में यहाँ स्टूडेंट्स हुआ है जगह यानी टाबर हुआ जगह घर में 2-2 दिन लोग करे, तो यहाँ हुआ कि भाई कोई एक आध हो जाए बहुत बढ़िया हुआ कि वो कोई एग्जाम में मेरे पहली पास हो तो मैं भी कर दी यहाँ मतलब नेगेटिव में सोचूं यही सोचूं कि चल भाई पास हो गया आप तो खुश ना, ये भी सेम आदित्य को है कि भाई अक्सर पास हो गया तो आप राज्य यहाँ वो भी 2 महीने बाद पेपर है पूरी सी बन जी, तो एक और समाज में और एक परिवार में खुश जी रिसेंट बस 3-3.5 महीने की बात है। एक जो की मेन बात हर कोई जानना चाहे जगह टाबर पढ़े हमारा पेरेंट्स भी जानना चाहे और टाबर भी जानना चाहे कि सीए की पढ़ाई करे तो एवरेज भी खर्चों के लागे? खर्चो तो ये है कि मेरे यहाँ मानो थे 25 और 60 85 और 80 और मान लो मतलब एक 60 पेट्रोल मिला के मान लो चलो पूरा ओवरऑल जर्नी को खर्चो 2.5 लाख रुपया पूरे कोर्स को 2.5 साल मतलब 2.5 लाख रुपया को है। और बिम भी है कि जो थारे 2 साल की जो थारी ट्रेनिंग हुआ है बिम ऑन एन एवरेज पहला साल से 5,000 और दूसरा साल से 7,000 की स्टाइपेंड मिला है, तो 5,000 और 7,000 मतलब 5 × 12 60 और 7 × 12 84 तो लगभग 1.25 लाख रुपया कमा भी लो, तो 2.5 लाख को खर्चो अभी समय 1.25 लाख रुपया तो कमा भी लोगा। तो सेनो चीपेस्ट जो बोले नहीं कोर्स मतलब बहुत सस्ता कोर्स है
आज के टाइम में ये है कि थारे 5 साल के पीरियड को कोर्स है, बिम थारा का 2.5 लाख रुपया लग रहा है, बिम थारा पर लाख 1.25 लाख रुपया तो कमा भी ले वो बिम में कोई मेरे हिसाब तो बहुत कॉस्टली कोर्स बोला को नहीं। और अब एमबीए वगैरह हुआ है तो एमबीए में लोग मतलब ये सोचा कि मैं IIM उड़ जाऊं, बड़ी कॉलेज में उड़ जाऊं, 20 25 25 लाख 30 लाख का बड़ो बजट कोर्स हुआ है। पर बाप रे लोग स्टूडेंट लोन लेवे तो टाबर पर प्रेशर बहुत प्रेशर कि भाई पापा लोन ले लियो, आपा बढ़ांगा भी बात वो भरनो भी अपन है। इनमें एक बहुत इम्पोर्टेंट बात याद आई मैंने कि मैंने एक आरक्षण को और सीटा भी रिजर्व है वो कोई लफड़ों को नहीं, कोई लफड़ों को नहीं, मतलब इंडिया को सेनो सेफेस्ट मतलब कोर्स बोली जाए अपने वास्ते मतलब सबके लिए कोई यहाँ जरूरी इन कोई यहाँ को नहीं है कि थारी सीट रिजर्व है। इंस्टीट्यूट यहाँ मतलब करेगा उन भेदभाव कि भाई इंगे लिए ई कास्ट के लिए कुछ को नहीं, एकदम प्रॉपर सब कास्ट का टोटली डिपेंड खुद की मेहनत और खुद को क्लियरिटी और मेंटेलिटी पर थे को पास कर सको, बाकी कोई आरक्षण नहीं कुछ को नहीं। एक संक्षेप में 12वीं में अगर कोई बच्चों है तो बिना के प्रोसेस फॉलो करो चीज है और एक संक्षेप मैंने वो प्रोसेस एक बार समझा दे वाला प्रोसेस एकदम सिंपल है। मतलब फाउंडेशन में स्टार्ट हुआ तारी 12th के बाद से कर सको, अभी पहले यहाँ होता कि बीकॉम के बाद सीधे इंटरमीडिएट कर सको, मतलब वो रूल को नहीं 12th क्लियर करो, रिजल्ट की भी वेट ना करो, क्लासेस चालू कर दो, 9-10 महीना के बाद एग्जाम लग जाए फाउंडेशन की, फाउंडेशन पास हो पूरा 12 महीना के बाद तारी फाइनल को अटेम्प्ट इंटरमीडिएट को अटेम्प्ट होता है। इंटरमीडिएट का अटेम्प्ट के बाद 2 साल की अगर पास हो जाओ, मतलब एग्जाम्पल फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया तो थारे यानी 2 साल को कोर्स आर्टिकलशिप करनी हो है स्पेसिफिक सीए के अंडर जाके कि भाई सामने सीए भी थाने सर्टिफिकेट देवे कि भाई हाँ टाबर मारूँ 2 साल की प्रैक्टिस करी है। बिंग बाद थारी दिन थारी प्रैक्टिस पूरी हो है बिंग बाद थे एलिजिबल हो जाओ विदिन 6 मंथ थे फाइनल को अटेम्प्ट बेस को तो बस वो फाइनल भी यहाँ पास हो थाने पे बहुत कर लागे ओके आप अच्छे सीए बन सके और थे कद भी के ओके तैयारी करनी है और बढ़िया बात है मैं थाने पे बहुत किया लागे इस बार मैंने थोड़ा मन बताओ। अब शुरुआत में तो देखो मैं कभी ये सोची को नहीं सीए बनेगा, ये आगले दुनिया बचांगा आई ये क्या मैं सीए करांगा वो करोगे तो थारी इच्छा है भी ते पढ़ने में ते थारे हिसाब से आगे पढ़ सको तो ते पढ़ो करो। और शुरुआत में यार चालू करियो थोड़ा सो डाउन रहे हो फिर देव कभी थे जो भी हुए आगे थारे हिसाब से करो तैयारी और आगे सफल होता गया। और और ये आपके हिसाब से फिर तैयारी करता रहा और आपके लिए भी ऊपर वाले की मेहरबानी भी हिसाब से हुई है, आपकी तैयारी करी तो आगे बढ़ गया, एक सफल हो गया और एक तो रहे हुए वो अगली बार मुझे वो